सत्साहिब भाइयों और बहनों, हमारी ज्ञान यात्रा के दूसरे पड़ाव में हमने जान लिया कि ज्ञान का दीपक ही माया के अंधेरे को काट सकता है। पर जरा सोचिए, क्या एक गंदे बर्तन में रखा हुआ शुद्ध जल भी शुद्ध रह पाएगा? कबीरदास जी कहते हैं कि जब तक हम मन की सफाई नहीं करेंगे तब तक ज्ञान की रोशनी हमारे अंदर टिक नहीं पाएगी। इस एपिसोड का विषय है आत्मशुद्धि, यानी हृदय में दिया जलाने से पहले उसे पूरी तरह से शुद्ध करना ताकि प्रकाश टिका रहे। दीपावली से पहले हम घर को इसलिए साफ करते हैं ताकि लक्ष्मी का वास हो सके। कबीर जी कहते हैं कि हमें अपने हृदय को साफ करना होगा ताकि ज्ञान और संतोष का वास हो सके। हमारे मन की सबसे बड़ी गंदगी है हमारे विकार, अहंकार, क्रोध और लोभ। ये विकार मन के दर्पण पर जमी धूल की तरह है। जब तक धूल जमी रहेगी, हम अपनी आत्मा की सच्चाई को देख ही नहीं पाएंगे। अहंकार हमें खुद को सबसे ऊपर मानता है और क्रोध उस धूल को बार बार जमा करता रहता है। यह मन की गंदगी ज्ञान की बाती को नम कर देती है और दिए की लौ को बार बार बुझा देती है। हमें इन विकारों को जलाना होगा, लेकिन ध्यान रहे, यहाँ हमें क्रोध की आग नहीं बल्कि ज्ञान की अग्नि प्रज्वलित करनी है। क्रोध की आग केवल हमें जलाती है, जबकि ज्ञान की आग विकारों को जलाकर मन को शुद्ध करती है। यह आत्मशुद्धि ही हमारी सुरती यानी जागरूकता को मजबूत करती है। कबीर जी ने इसे बहुत सहजता से समझाया है। जब घट भीतर साफ हो तब बाहर दिया क्या करे, निर्मल मन सोई संत जाके भीतर राम। अर्थात जब आपका हृदय रूपी घर भीतर से शुद्ध है तो फिर बाहरी दिखावे की कोई जरूरत नहीं। निर्मल मन ही वह स्थान है जहाँ ईश्वर निवास करते हैं। तो इस शुद्धिकरण के लिए हम क्या करें? कबीर जी का सबसे सरल और शक्तिशाली अभ्यास है सत्संग। सत्संग का अर्थ है सत्य का संग। जब हम सत्य को जानने वाले ज्ञानी लोगों के विचारों के संपर्क में आते हैं या आत्म मंथन करते हैं तो हमारे मन को वह तेल मिलता है जो ज्ञान के दीपक को बुझने नहीं देता। सत्संग हमें हमारे अहंकार की सीमाओं को दिखाता है और हमें विनम्रता सिखाता है, जो आत्मशुद्धि की पहली सीढ़ी है। इस दीपावली आप अपने मन में क्षमा का दीपक जलाकर क्रोध को जलाइए और संतुष्टि का भाव लाकर लोभ को दूर कीजिए। हर बुराई को स्वीकारिए और उसे ज्ञान की अग्नि से भस्म कर दीजिए। आत्मशुद्धि का फल है स्थिरता और समता। एक शुद्ध मन में ज्ञान की लौ कभी फड़फड़ाती नहीं है, वह स्थिर होकर जलती है। एक शुद्ध मन की आनंद को स्थायी रूप से धारण कर सकता है। जब मन शुद्ध हो जाता है तब वह बाहरी परिस्थितियों से विचलित नहीं होता। तब हमारा हृदय सच्चा मंदिर बन जाता है, जहाँ प्रकाश
हमेशा विराजमान रहता है। यह शुद्ध मन ही हमें माया के बार बार आने वाले हमलों से बचाएगा, क्योंकि जब आपके पास उसे काटने वाला विवेक रूपी उपकरण है। इस दीपावली हमें घर की बाहरी सफाई से ज़्यादा इस आंतरिक सफाई पर ध्यान देना है। आत्मशुद्धि की यह यात्रा हमें एकांत संतोष की ओर ले जाती है, लेकिन कबीर जी का संदेश हमेशा समाज उन्मुख रहा है। अगले एपिसोड में हम जानेंगे कि इस आंतरिक प्रकाश को समाज के साथ कैसे साझा करें। हम समझेंगे कि सद्भावना और प्रेम का प्रकाश फैलाना कबीर की दीपावली का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण चरण क्यों है। जुड़े रहिए हमारे साथ ताकि यह आंतरिक प्रकाश आपके आसपास की दुनिया को भी रोशन कर सके। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। सत साहिब।